अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हम लोगों का कंपाउंड एंगल का तीसरा लेक्चर है और जो कि आखिरी हम लोगों का लेक्चर होगा। इसमें भी हम लोग कुछ सम्स करेंगे, सम्स ही देखना है आज भी हम लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सम्स। चलिए देखिए, ये हम लोगों का आज का पहला सम है। सम्स क्या है? इफ़ कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू -3/2, देन शो करना है कि कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0 एंड साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू ऑल्सो 0। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग कि ये दोनों ही इक्वल टू 0 है। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन में कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इसका होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये इक्वल्स टू में क्या होगा? आपका 0 ही है। ठीक है, अच्छा, और इसको भी हम लोग लिखते हैं साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग इसके फॉर्मूले पे ब्रेक करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। इसको हम लोग जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे ब्रेक करते थे? आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca। ठीक है, ये हम लोगों का फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले पे इसको भी हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद क्या मिलता है, चलिए देखा जाए। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा और प्लस 2, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 बाहर में रखेंगे, ब्रैकेट में आपका कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस आपका कॉस गामा और साथ में कॉस अल्फ़ा। ये आया। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली आपका साइन वाला भी उसी तरीके से ब्रेक करेंगे। तो ये हम लोगों का हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इसको भी हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस साइन गामा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, अगर एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, प्लस करते हैं हम लोग, जैसे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा एक साथ रखेंगे, प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोगों का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है उस रिस्पेक्ट से। ठीक है, इसका भी वैल्यू हम लोगों का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मेरा 3 यानी कि +1 +1 +1 तो कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। प्लस में अब इसको हम लोग अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं और थोड़ा सा आप नोटिस करें तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और साथ में हम लोग रख दें साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा को। ठीक है, प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरीके से कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा प्लस में रखेंगे साइन बीटा और आपका साइन गामा को। तो ये क्या होगा कि फॉर्मूला हम लोगों का बनता चला जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में क्या होगा? ऐसा होगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस में हम कर दे रहे साइन, क्योंकि दोनों प्लस ही करना है हम लोगों को। यहाँ से यहाँ तक प्लस का साइन था, ये हम लोगों का प्लस में ही चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला एक साथ आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस आपका साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, देखिए इस तरह से आता चला जाएगा। 2 क्या है? कॉमन लिया हुआ है प्लस में। अगेन इसको भी हम लोग उसी रिस्पेक्ट में लिखेंगे, इतना प्लस इतना। ठीक है, फिर तीसरे वाले को भी वैसे लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस बीटा कॉस गामा प्लस में आपका साइन बीटा साइन गामा ब्रैकेट क्लोज प्लस अगेन तीसरा थर्ड वाला आपका आ जाएगा कॉस गामा कॉस अल्फ़ा प्लस में आ जाएगा साइन गामा और साइन अल्फ़ा। ठीक है,
ये हो गया ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ तक पे तो सीधा है, हम ऊपर वाला इरेज करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा। नाउ 3 अपनी जगह पे एज इट इज़, 2 भी अपनी जगह। ये पूरा मेरा फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला है? कॉस का फॉर्मूला है, प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस मेरा अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस में आ जाएगा कॉस बीटा माइनस गामा, प्लस में कॉस आपका गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसी का तो वैल्यू हम लोगों को बताया गया था, इसी का वैल्यू हम लोगों के पास था, है ना? इसका वैल्यू हम लोगों के पास था, यही क्वेश्चन हम लोगों का था। कॉस बीटा माइनस कॉस गामा, फिर कॉस गामा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू -3/2। तो इस पूरे की जगह पे हम लोगों को क्या कर देना है? -3/2 पुट कर देंगे। ये कैंसिल हो रहा तो 3 + -3 इज इक्वल्स टू में 0। ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। ठीक है, क्या हुआ? इन दोनों का सम इक्वल टू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। जाहिर सी बात है, आप 0 + अगर 0 करते हो तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है ना? तो ये हम लोगों का पहला सम। चलिए देखिए, ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें है a + b इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, शो दैट 1 + tan a इंटू 1 + tan b इज इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री। ठीक है, इसका हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो गिवन कंडीशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप a + b इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, a + b इज इक्वल टू हम लोगों का 45 है। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि tan में हम लोगों को पूछा गया तो एक काम करते हैं, दोनों साइड tan ले लेते हैं। टेकिंग tan बोथ साइड, ऐसा करने पे आपका tan a + b tan 45 डिग्री ये हो गया। ये हम लोगों का फॉर्मूला बन गया। इसको फॉर्मूले पे ब्रेक कीजिए। tan a + tan b बाई में 1 - tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू में 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका tan a + tan b इज इक्वल्स टू में 1 - tan a इंटू tan b आएगा। ठीक है, एक काम किया जाए, इसको उठा के शिफ्ट कीजिए, 1 को छोड़ देते हैं, 1 को रहने दीजिए राइट हैंड साइड में ही। तो tan a + tan b और माई प्लस में tan a इंटू tan b ये हो गया इज इक्वल्स टू में 1। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते, 2 लाना था, ऐड 1 बोथ साइड, ऐड 1 बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग 1 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है 1 + tan a। अच्छा, 1 + tan a लिख दिया। हम एक काम करते जा रहे हैं यहाँ से, tan b और प्लस tan a इंटू tan b से tan b को कॉमन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका 1 + tan a बचेगा। चूँकि आपने बोथ साइड 1 ऐड किया है तो यहाँ 1 पहले से था, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 + 1 दैट इज़ 2। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए ये ब्रैकेट को, ठीक है ना, ये तो हम लोगों का पहले वाला था, 1 प्लस करने के बाद आपका tan a लिखा गया था। तो 1 + tan a और 1 + tan a ये कॉमन हो रहा है, तो आप इसको जैसे ही कॉमन करेंगे 1 + tan a तो क्या बचा? आपका 1 और यहाँ से बच गया tan b। ठीक है, 1 + tan a को कॉमन करने के बाद ये आएगा इक्वल्स टू में 2, हेंस प्रूव्ड। ये आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या करना है? नेक्स्ट पार्ट में दिखाना ये है कि इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि tan 22.5 का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम लोग जो रिलेशन हम लोगों ने अभी प्रूफ किया, अगर इस रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं a इज इक्वल्स टू b, या आप बोल सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू a। ठीक है, b की जगह पे a पुट कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? tan a
ये वाली भी चीज़ आपकी tan a बन जाएगी इज इक्वल्स टू में कितना है 2 है। ये आपका 1 प्लस tan a का क्या बनेगा होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब ध्यान दीजिए जो हम लोगों की गिवन कंडीशन थी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 45 था, आपने क्या किया कि b को a पुट किया, दैट मीन्स क्या हो गया ट्वाइस ऑफ a। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 45/2 होगा। 45/2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 22.5 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अब स्क्वायरिंग को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए। tan a की जगह पे 22.5 डिग्री हम लोग लिख दे रहे हैं। ठीक है, और ये √2 हो गया, 1 को उठा के इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 22.5 डिग्री का वैल्यू √2 - 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका दोनों पार्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। ये वाला जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करेंगे। इस पर मैं एक हिंट्स दे देता हूँ आपको, उसके हिसाब से बाई चांस अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आया आप कमेंट्स में लिख करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमसे दोबारा पूछ सकते हो। देखो करना क्या है, सी को आप ट्रांसफ़र कर दो जस्ट, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई माइनस सी हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, दोनों साइड में आप tan ले लेंगे, टेकिंग tan बोथ साइड। ठीक है, तो ऐसा करने से आपका क्या हो जाएगा, ऐसा करने से आपका लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला क्रिएट हो गया, यानी कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे और tan पाई माइनस सी कितना आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब माइनस आपका tan c आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले को ब्रेक करने के बाद जस्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये वाली चीज़ प्रूव होती हुई दिख जाएगी। ठीक है, ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात किया जाए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो है वो है आपका इफ़ एन एंगल थीटा डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स अल्फा एंड बीटा, यानी कि थीटा जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ऐसा बोला जा सकता है। क्योंकि 2 पार्ट में कोई चीज़ को डिवाइड किया गया है, दोबारा से उसको प्लस करेंगे तो अगेन क्या आनी चाहिए, वही चीज़ आ जानी चाहिए, दैट मीन्स थीटा आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा आएगा। चलिए, सच दैट tan अल्फा रेशियो tan बीटा इज इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ x रेशियो y, तो शो करना है हम लोगों को कि आपका साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू साइन थीटा होता है। ठीक है, जो यहाँ पे आपका गिवन कंडीशन है सच दैट करके ये वाली चीज़, इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन में देखिए, अगर ये रेशियो है तो इसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, और चूंकि हमको साइन में प्रूफ करना है इसलिए इसको भी हम साइन और कॉस में ब्रेक करते हुए लिख रहे हैं। देखिए इज इक्वल्स टू में आपका आएगा x बाई वाई। नेक्स्ट क्या होगा, इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, ये टर्न हो के ऊपर आ जाएगा, तो आपका साइन अल्फ़ा कॉस बीटा बाई में आ जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल्स टू x बाई वाई। इसको यहाँ पे हम लोग अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करते हैं, देखिए क्यों यूज़ किया जा रहा है कंपोनेंडो डिविडेंडो, आपको फॉर्मूला चाहिए, अगर कंपोनेंडो ये होता है प्लस हो जाएगा तो आपको साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा और नीचे में आपका माइनस वाला वैल्यू आ जाएगा, और साथ ही साथ आपको ये वाली चीज़ दिख रही है, एक प्लस में एक माइनस में, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ हुआ है। हम लोग भी यूज़ कर लेते हैं बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो हम लोग क्या मिलेगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस में कॉस अल्फ़ा साइन बीटा बाई में आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस में कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इज इक्वल्स टू में आएगा x प्लस वाई बाई में x माइनस वाई। चलिए यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं, जो प्रूफ करना है उसको छोड़ दिया जाए। लेट्स सी, ये चीज़ हम लोगों की बन जा रही है साइन
अल्फ़ा प्लस बीटा बाई में साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू में आपका आ गया x प्लस वाई बाई में x माइनस वाई। ठीक है, अब जो हमको प्रूफ करना है, यहाँ पे तो कहीं भी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं दिख रहा, बट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा दिख रहा जो कि है, और ये दोनों पोर्शन है। ठीक है, तो अभी एक चीज़ हम लोगों ने लिखा था कि थीटा इज इक्वल्स टू आपका अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो इसका मतलब है हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को साइन थीटा बाई में साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू में x प्लस वाई बाई में x माइनस वाई। अब क्या करना है, जैसा फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है वैसे फॉर्म में हम लोगों को कन्वर्ट कर देना है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर जाएगा न्यूमरेटर पार्ट में, ये डिनोमिनेटर पार्ट में आएगा, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को यहाँ पे ले लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा x माइनस वाई बाई में x प्लस वाई इंटू में आपका ये वाला साइन थीटा इज इक्वल्स टू में क्या आपका हो जाएगा, इक्वल्स टू में आपका हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई प्रूफ करना है ये, सॉरी, और गिवन क्या है हम लोगों का इस क्वेश्चन में, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टेन अल्फ़ा प्लस में साइन स्क्वायर गामा बाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू में 1। प्रूफ करना है टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा इज इक्वल्स टू में टेन स्क्वायर गामा, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए तो गिवन कंडीशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़, इस टेन वाले पोर्शन को उठा के इस तरफ में शिफ्ट कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर गामा बाई में साइन स्क्वायर आपका अल्फ़ा ये बचेगा। ओके, तो 1 माइनस टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई में टेन अल्फ़ा। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं राइट हैंड साइड का, टेन अल्फ़ा माइनस आपका टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये हम लोगों का साइन स्क्वायर गामा बाई में साइन स्क्वायर अल्फ़ा चल रहा है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा बाई में कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, बाई में हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा। ऐसा करने से हम लोगों का क्या होने वाला है, देखते हैं, साइन स्क्वायर गामा बाई में साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, अगर आप एलसीएम लेते हो तो थोड़ा नोटिस करना, साइन अल्फ़ा इंटू आपका आ जाएगा कितना, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और माइनस के बाद आएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये हम लोग का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद। चलिए देख लीजिए जाए पूरा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे हो गया हम लोगों का साइन अल्फ़ा इंटू में आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और माइनस के बाद हम लोगों का आ जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, नीचे में आपका डिनोमिनेटर पार्ट में साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा एज इट इज़। अच्छा नोटिस करें ज़रा, ये वाली चीज़ को, डिनोमिनेटर वाले चीज़ को हम लोग काट सकते हैं, कैंसिल आउट हो जा रही, ये और ये कैंसिल, कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर गामा बाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू में आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, बाई में आ जाएगा साइन अल्फ़ा तो पहले से ही है, और ये वाला पोर्शन भी नीचे आ जाएगा, तो ये आपका इतना हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ से भी हम लोगों की एक चीज़ कैंसिल हो जाएगी, साइन अल्फ़ा और ये साइन एक कैंसिल कर देते हैं, साइन अल्फ़ा एक साइन अल्फ़ा हम लोगों का बच जाएगा। ठीक है, ओके, चले नेक्स्ट आगे देखते कि क्या होता है। अच्छा एक और भी चीज़ कर लिया जाए यहीं पे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर ही लें,
ये ओपन करेंगे तो माइनस अल्फा आएगा, प्लस अल्फा इंटू माइनस प्लस अल्फा माइनस अल्फा क्या होगा, कैंसिल, प्लस और माइनस माइनस प्लस। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा साइन अल्फा आ जाएगा और यहाँ से बच जाएगा मेरा साइन बीटा, बाई में आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा। अगर देखा जाए तो एक तरीके से साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू मेरे पास आ गया। हमको टैन स्क्वायर गामा बनाना था तो इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर गामा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, जिससे हम लोगों को साइन बाई कॉस करेंगे तो टैन स्क्वायर गामा का वैल्यू मिल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चेक देखें। तो साइन स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी गामा है, गामा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई में आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसको थोड़ा चेंज कर लें, 1 माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई में कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू में कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, अच्छा इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लिया जाए, बिल्कुल सही। तो ये हम लोगों का हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल्स टू में कॉस स्क्वायर गामा। इसको जब हम ब्रेक करेंगे फॉर्मूले पे तो क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा और प्लस में आ जाएगा हम लोगों का साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, और ये वाला माइनस में आपका साइन अल्फ़ा साइन बीटा पहले से था, बाई में कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा एज इट इज़, नो चेंज, कॉस स्क्वायर गामा। यहाँ से हम लोगों का ये पोर्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम लोगों के पास क्या बच रहा है, चलिए तो ये वाला इरेज किया जाए, साइन का वैल्यू बचाना है। देखिए अब हम लोगों के पास आ गया आपका कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू आ चुका है, कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा बाई में कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और साइन का वैल्यू ये। तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर गामा बाई कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू में, इसका वैल्यू है मेरा साइन अल्फ़ा साइन बीटा बाई में कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा बाई में कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कैंसिल हो रहा है, अब साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा टैन अल्फ़ा बनेगा, साइन बीटा बाई कॉस बीटा टैन बीटा बनेगा, और यहाँ मेरा प्रूव हो गया आपका टैन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू में टैन अल्फ़ा और इनटू में टैन बीटा इज प्रूव्ड। ठीक है, ये सम हो गया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है, आप लोग बनाइएगा, और अगर नहीं बनता है तो कमेंट्स में हमको इसका सॉल्यूशन मांग लीजिए। ठीक है, बनाने के बाद देखिएगा क्या होता है। आज का ये हम लोगों का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। कंपाउंड एंगल को आप टोटल 3 लेक्चर है, जिसको आप स्टार्टिंग से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और किसी तरीके की अगर कुछ क्वेरी होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।